welcome to my live session on the chapter Force and Pressure. This is chapter 11 of class 8. So I'll discuss this chapter in 4 sessions. Today is the first session of this chapter और हमने इसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स क्या है और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फोर्स क्या है जानते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल इसके बाद दूंगी, उससे आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इधर आपका पुश के फॉर्म में होता है या फिर पुल के फॉर्म में होता है। और ये फोर्स ना सिर्फ लिविंग थिंग्स अप्लाई करते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स अप्लाई करते हैं, वो भी हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल से। और दूसरी चीज है कि फोर्स अप्लाई करने के लिए मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है या फिर एक लिविंग थिंग दूसरे नॉन लिविंग या लिविंग थिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों के बीच एक तरह का इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन जरूरी होता है। ये भी हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। Whenever force act, two objects are involved. जब भी फोर्स एक्ट करता है, मान लीजिए हम दरवाजा खोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। कैसे? हम दरवाजा खोल रहे हैं, अपने हाथों से हम दरवाजा खोल रहे हैं, तो हमारा हाथ एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और दरवाजा एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फोर्स के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है कि एक दरवाजे को हम 2 लोग मिलके खोले, 3 लोग मिलके खोले, तो तब ऑब्जेक्ट की नंबर्स ज्यादा हो जाती है, बट मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट क्या है? एक है जो कि फोर्स को अप्लाई करता है और दूसरा जो कि फोर्स को रिसीव करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, 2 ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि एक फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा फोर्स को रिसीव करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, टू किक बल वी नीड टू पुश इट, टू पिक द बल बुक वी नीड टू पुल इट, टू हिट द बल वी नीड टू पुश इट एंड टू लिफ्ट द बॉक्स वी नीड टू पुश इट। तो पहले हमने क्या बताया? टू किक बल, बॉल को लात मारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, अपने पैरों से हम बॉल को पुश कर रहे हैं। तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है, हमारा पैर दूसरा ऑब्जेक्ट है, हमारे पैर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉल उस फोर्स को रिसीव कर रहा है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है? टू पिक द बुक, बुक को पकड़ने के लिए हमको पुल करने की जरूरत होती है, बुक को उठाने के लिए, तो हम उसको पुल करते हैं। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट क्या है? एक है हमारा हाथ, दूसरा है बुक। तो बुक हमारा जो पुल के फॉर्म में हम जो फोर्स दे रहे हैं उसको रिसीव कर रहा है और हम पुल कर रहे हैं, मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह हम किसी बॉल को हिट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? बॉल को पुश कर रहे हैं, अपने हाथों से या पैर से हम उसको हिट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हाथ या पैर ऑब्जेक्ट बन जाता है एक और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता है बॉल। उसी तरह किसी बॉक्स को उठाना है, उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको खींचना पड़ता है, बॉक्स को ऊपर उठाते हैं हम, या फिर बॉक्स को आगे धकेलना है तो हम उसको पुश करेंगे। तो यहाँ बॉक्स एक ऑब्जेक्ट बनता है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा हाथ बन जाता है। तो इसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे हमको पता चल जाएगा कि फोर्स किस फॉर्म में अप्लाई होता है
आइदर पुश या फिर पुल फॉर्म में। यहाँ पहला एग्जांपल मेरा जहां कर्सर है वहां आप देख सकते हैं, एक आदमी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को पुश कर रहा है, लेकिन और एक आदमी दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए उसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ ये जो ग्रीन कलर का जो आदमी दिखाया जा रहा है ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है, तो दोनों में ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। एक में पुश किया जा रहा है, एक में पुल किया जा रहा है। ठीक उसी तरह यहां पर हम देखेंगे, यहाँ अब जो आपका जो ट्रॉली है, यहाँ ट्रॉली पर बहुत सारे सामान है और ये जो आदमी है उसको पुश कर रहे हैं, आगे ले जाने के लिए उसको पुश कर रहे हैं। सो ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द ट्रॉली, ट्रॉली के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, एक है ये आदमी लिविंग थिंग है और दूसरा है नॉन लिविंग ट्रॉली विच कंटेन्स द थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ एक हैमर है, यहाँ एक नेल है। यहाँ पर नेल को हम हैमर से जब स्ट्राइक करते हैं तो हैमर क्या करता है, उसको पुश करता है। तो नेल ये जो सरफेस है, कोई भी सरफेस है या लकड़ी है या फिर दीवार है, उसके अंदर धीरे धीरे घुसने जाता है। तो ये कैसे जाता है, ये हैमर उसको पुश करता है। तो यहाँ दो चीज इन्वॉल्व है और दोनों चीज नॉन लिविंग है। तो हैमर इज नॉन लिविंग और दिस नेल इज ऑल्सो नॉन लिविंग। तो दोनों नॉन लिविंग के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक उसी तरह इस पिक्चर में हम देखेंगे, यहाँ पर एक आदमी आपका जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उसको पुश कर रहे हैं, वेट को पुश कर रहे हैं। तो यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच हो रहा है, ये जो दोनों तरफ वेट है एक रॉड में लगा हुआ है और ये रॉड पकड़ने के लिए रखा गया है, लेकिन वो किसको उठा रहे हैं, ये दोनों वेट को उठा रहे हैं। तो यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है एक लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। तो इसको भी हम फोर्स ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर पुश किया जा रहा है। अभी आएंगे हम, यहाँ पर एक ड्रॉअर है, उस ड्रॉअर को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अगर हम खोलते हैं तो हम उसको अपने तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, और अगर बंद करते हैं तो हम उसको पुश करते हैं बंद करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा पुश या पुल दोनों ही फोर्स का ही फॉर्म है और यहाँ पर हम दो थिंग्स का इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे ये एक लिविंग थिंग है, मतलब एक आदमी का हाथ है, दूसरा है ड्रॉअर। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं बॉल को हिट किया जा रहा है, किक किया जा रहा है। तो बॉल को क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है with the help of leg of this person, and who is taking the force, who is receiving the force, the ball is receiving the force. तो यहाँ फोर्स किस फॉर्म में है, पुश फॉर्म में है। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखेंगे दो बॉक्सर है, फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक बॉक्सर का हाथ है, ब्लैक ग्लोव इज देयर, वो दूसरे आदमी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब ये पुश कर रहा है उसको। तो यहाँ पर दो लिविंग चीज के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप देखो यहाँ पर वेट लिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये आदमी क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उनका वेट है इसलिए वो पुश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर उठाना है तो उनको पुल करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको डिफरेंट प्लेसेस में आपने देखा कि एटलीस्ट टू थिंग्स आर इन्वॉल्व व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स। और ये जो दो चीज है, दीज टू थिंग्स मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर दोनों नॉन लिविंग हो सकते हैं, या फिर एक लिविंग हो सकता है, एक नॉन लिविंग हो सकता है, या फिर दोनों ही लिविंग हो सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ बॉक्सर फाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि फोर्स क्या है, इट इज पुश और पुल।
अभी हम डिस्कस करेंगे डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, फोर्स का क्वांटिटी। फोर्स का क्वांटिटी हम कैसे पता करेंगे? द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना स्ट्रेंथ है फोर्स में और द क्वांटिटी या अमाउंट मैंने जो बताया उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो एक साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या ज्यादा फोर्स भी एक्ट कर सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, उस पिक्चर से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो ये फोर्स दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं या फिर सेम डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो जिस तरफ से फोर्स को अप्लाई किया जाता है और जिस तरफ आपका जो जिस चीज के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसको कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं यानी पुश कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जिस दिशा में मूव कर रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। मान लो हम पुल कर रहे हैं तो अपने और खींच रहे हैं, तो फोर्स क्या हो रहा है? हमारी तरफ आ रहा है। ओके, सो इसी तरह हम फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे कि when two or more forces are applied over an object in the same direction में अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कि मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स को दो आदमी उसको पुश कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में ही मूव करेगा वो बॉक्स, तो वो हो जाता है आपका सेम डायरेक्शन में मूव करेगा और आसानी से मूव करेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है, वो क्या होगा? द मैग्नीट्यूड विल बी और द नेट फोर्स जिसको कहा जाता है नेट फोर्स विल बी, सपोज से दोनों आदमी n is the unit of force that is न्यूटन, तो मान लो दो आदमी जो फोर्स दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं बॉक्स को, हर एक आदमी 2n क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 2n plus 2n is equal to 4n। ओके, तो और डायरेक्शन कौन सा होगा? तो 4n हो गया उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड। अब ये डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? हम पुश कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आगे धकेल रहे हैं, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो यहां आप देख सकते हैं, यहाँ एक बॉक्स है, ये बॉक्स को दो आदमी पुश कर रहे हैं, तो आसानी से ये बॉक्स मूव कर जाएगा। तो मान लो यहाँ दोनों आदमी 2n क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स आपका बन जाता है 4n। तो जब एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं यानी दोनों ही पुश कर रहे हैं, तो नेट फोर्स दोनों का जो अप्लाई किया हुआ फोर्स होता है उसका सम होता है। ठीक है, उसका टोटल फोर्स को हम बोलते हैं नेट फोर्स। यहां हम देखेंगे दूसरा केस जो कि हमने बोला था कि when two forces are applied over an object in the opposite direction, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो वही बॉक्स ही ले लेते हैं, उस बॉक्स को एक आदमी एक तरफ से पुश कर रहा है, दूसरा आदमी उसको दूसरी तरफ से पुश कर रहा है, तो इससे क्या हो जाता है आपका दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं,
तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, फोर्स का क्वांटिटी हो जाएगा दोनों जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उस फोर्स का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा नेट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, तो यहां पर फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं कि दो आदमी उसी बॉक्स को दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, बॉक्स को दोनों ही मूव नहीं कर पाएंगे अगर दोनों का फोर्स इक्वल है। मान लो दोनों का फोर्स 2N है और वो बॉक्स को दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं, तब क्या होगा, द रिजल्टेंट फोर्स और द नेट फोर्स और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी 0N। तो जब फोर्स 0 हो गया तो बॉक्स विल नॉट मूव। सो ये 0 कैसे आया, क्योंकि एक फोर्स 2N था, दूसरा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब -2N। तो दोनों का डिफरेंस जब हम निकाले तो यहां आ गया आपका 0N। सो इट इज हियर द बॉक्स विल नॉट मूव। लेकिन एक आदमी अगर 6N का फोर्स अप्लाई कर रहा है, न्यूटन, 6N यानी 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है एक डायरेक्शन में, और दूसरा आदमी 8N का फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स अप्लाइड बाय द टू पर्सन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां क्या हो जाता है आपका 8N माइनस 6N इज इक्वल टू 2N इज द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और द नेट फोर्स। तो यहां डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होगा, जो आदमी ज्यादा फोर्स दे रहा है वही ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी ऑफ द हायर मैग्नीट्यूड फोर्स। जो आदमी ज्यादा फोर्स दे रहा है उसी का फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। ओके, सो हियर हम आपको I'll show you one diagram, one picture। तो देखो सेम बॉक्स को दोनों आदमी अलग अलग डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है और दोनों ही पुश कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स देंगे तो क्या होगा, ये बॉक्स मूव नहीं कर पाएगा, देन रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन दे कैन नॉट मूव द ऑब्जेक्ट। लेकिन मान लो लेफ्ट साइड में जो आदमी है वो आदमी 8N का फोर्स देता है और राइट साइड में जो आदमी है वो 6N का फोर्स या पुश देता है, तो तब क्या होगा, वो बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, इट विल मूव लेफ्ट साइड का जो आदमी है ज्यादा फोर्स दे रहा है तो बॉक्स क्या होगा, राइट साइड में मूव करेगा, ठीक है। तो यहां डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसका हुआ, जो ज्यादा फोर्स दे रहा है उसी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो होगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो आज के ये लाइव सेशन में हम यहां तक ही जानेंगे और दूसरे सेशन में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। और आपने मेरा लाइव सेशन अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर कल इसी वक्त मिलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के साथ। ये दूसरा हिस्सा है इस चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद।